सर उस इंसान ने मुझे बहुत दुख दिए हैं और सर मैंने टूट कर मोहब्बत उस इंसान से की थी। सर उसने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है सर मैं उसके सामने रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की सर उसको मनाने की। सर मैं उस इंसान को सज़ा देना चाहती हूँ। सर मैं उसको एहसास कराना चाहती हूँ कि मेरा प्यार प्यार था, खेल नहीं था सर प्लीज़ कोई मुझे तरीका बताइए, कोई ट्रिक बताइए, कुछ भी सर, शाम दाम दंड भेद, लेकिन सर मैं उसको एहसास कराना चाहती हूँ कि किसी अच्छे इंसान के साथ खेलने का क्या सबक मिलता है, क्या सबक मिलता है। सर प्लीज़ मुझे बताइए सर कोई रास्ता बता दीजिए सर। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से बहुत टूट कर मोहब्बत करते हैं और बहुत टूट कर प्यार करते हैं और जब वही इंसान हमें धोखा दे, वही इंसान हमें अकेला छोड़े और वही इंसान हमसे कहे मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते, मुझे आपसे प्यार ही नहीं है और मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। एक्चुअली दोस्तों, वही इंसान जिस इंसान को हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना शरीर, अपना पैसा, अपनी नौकरी और अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, सब कुछ उस पर, जिसे कहते हैं ना, निछावर कर दिया हो, लेकिन वही इंसान जब हमें कहे अरे क्या दिया आपने मुझे, क्या किया है आपने मेरे लिए, तो दोस्तों अंदर तक हमें दर्द होता है, अंदर तक हम टूट जाते हैं। हमें एहसास होता है कि जिस इंसान के लिए हमें सब कुछ किया है वही इंसान आज हमें बेईमान बता रहा है। दोस्तों दुनिया का हर इंसान आपको गलत बता दे, लेकिन जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, जिस इंसान को आपने प्यार दिया, वही इंसान जब आपको गलत बता देता है तो आपके जीने का कोई ठिकाना नहीं रहता, आपके जीने का कोई मकसद नहीं रहता। आप अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाते हैं, आप अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सबक मिले और ओनली 3 डेज के अंदर वो इंसान आपको खुद मैसेज करे और खुद कॉल करे और खुद आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, तो यह वीडियो आपको डीपली देखना पड़ेगा और लास्ट तक देखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कुछ बताते नहीं। अरे बताते हैं तो आप समझेंगे। किसी प्यार करने वाले के दर्द को प्यार करने वाला ही समझ सकता है। प्यार करने वालों की एक अलग दुनिया होती है, एक अलग जहान होता है, उनको कोई नहीं समझ सकता है। उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को वो बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अरे कुछ नहीं है, छोड़ो ये, अरे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भुला नहीं पाते सामने वाले इंसान को। अगर कोई इंसान किसी को इमोशनली हर्ट करके चला जाए, क्या लगता है आपको कि चीजों को संभाला जा सकता है? क्या लगता है चीजों को इतनी आसानी से रोका जा सकता है? नहीं ब्रदर, नहीं रोका जा सकता। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उस दर्द की बस एक दवा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी अकल को सेट करिए, अपने दिमाग को एक जगह सही करिए, एक जगह स्थिर करिए और उस इंसान को कैसे सजा देनी है इस वीडियो में बस देखते जाइए। मैं एग्जाम्पल और सॉल्यूशन और जिस इंसान को मैंने सॉल्यूशन दिया है उस इंसान के बारे में टोटल चीजें आपको बताऊंगा। उदाहरण, स्टोरी मुझे इसलिए बतानी होती है कि सामने वाले की लाइफ में जो बीता है वो एक बार समझ सके, उस स्टोरी के जरिए अपने आप को वहां पर फिट कर सके और फिट करने के बाद अपने ऊपर उसको लेकर और अपनी लाइफ को सही कर सके। लोगों की गलती से सीखना चाहिए, अपनी गलती करके सीखना। कोई 200 साल आपकी उम्र नहीं है, आप 200 साल नहीं जिएंगे। ये थोड़ी अक्ल कर लीजिए, और नहीं अक्ल आ रही है तो आ जाएगी जब 2-4 बार ठोकर लगेगी दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे काउंसलिंग लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी और 100% सॉल्यूशन मिल भी जाता है। बट पॉजिटिव थिंकिंग लेकर काउंसलिंग लें। आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी नहीं है तो काउंसलिंग लेना, नहीं तो नहीं ब्रदर। सामने वाले को सजा देना चाहते हैं तो काउंसलिंग लेना, नहीं तो नहीं लेना ब्रदर। सामने वाले पर विश्वास हो जिससे काउंसलिंग ले रहे हैं तब काउंसलिंग लेना, नहीं तो मत लेना ब्रदर। बस ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब आगे की बात सुनिए ब्रदर, बस छोटा सा काम एक और करना होता है, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होता है। आपका कोई
पर्सनल रिलेशनशिप में कोई इशू आ गया है, यानी आपकी मैरिड लाइफ में बड़ा इशू आ रहा है, बड़े परेशान आप हो रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मेरी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आप खुद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, आप अकेले महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान पर आपने विश्वास किया था वो इंसान भी आज आपको अकेला छोड़ रहा है। तो आप सीधा काउंसलिंग लीजिए और अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन पाइए, और आपके अंदर जो दर्द है उसको सुना सकते हैं, सामने वाला सुनेगा। मुझे कॉल बिल्कुल भी काटना नहीं आता, आप जितनी देर बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी कॉल नहीं कटेगी। अंडरस्टैंड? अब आगे की बात समझिए। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करे और आपसे भी ज्यादा प्यार करे, सबसे पहले तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये जो डोमिनेटेड बिहेवियर है ना, समझ रहे हैं ना, रिएक्ट करने की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, इसको बंद करिए। सबसे पहला पॉइंट, डोमिनेटेड बिहेवियर को बंद कर दीजिए। ये जो डोमिनेटेड बिहेवियर आप पैदा किए हुए हैं ना, इस डोमिनेटेड बिहेवियर के कारण आज आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आप जानते हैं डोमिनेटेड बिहेवियर क्या होता है? पूरी दुनिया में सबसे डोमिनेटेड पर्सनैलिटी में हिटलर आते हैं, और एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं उस पार्टनर से प्यार करता हूं और टूट कर प्यार करता हूं, टूट कर मोहब्बत करता हूं। जैसे आपका पार्टनर आपसे थोड़ा दूर जाता है तो आप हिटलर सा ही उसके ऊपर यूज करते हैं। कहां खड़े हैं, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझसे वीडियो कॉल करके दिखाओ, मुझसे बात करो, मेरी बात को सुनो। ये हिटलर सा ही आपके रिश्ते को आपसे दूर कर रही है ब्रदर। ये हिटलर सा ही आपको उस इंसान से दूर कर रही है। ये जो डोमिनेटेड कैरेक्टर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है ना, ये किसी भी रिश्ते में आपको नहीं टिकने देगा। तो कोशिश करें कि सामने वाले इंसान के साथ डोमिनेटेड बिहेवियर ना करें, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश ना करें, अपना अधिकार जमाने की कोशिश ना करें। अब मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बार बार अपनी पार्टनर से कहते हैं, अच्छा आप कहां खड़ी हैं, कि मैं तो यहां खड़ी हूं बस स्टैंड पर, वीडियो कॉल करके दिखाओ। ठीक है, थोड़ा आगे चलेगी, आप कहां पहुंच गए, मैं यहां पहुंच गई हूं, ये फलाने की दुकान है, इस दुकान के सामने, वीडियो कॉल करके दिखाओ। ठीक है, अब वो घर पहुंचेगी, आप घर पहुंच गए कि हाँ पहुंच गए, वीडियो कॉल करके दिखाओ। अब क्या साबित करना चाहते हो? उस इंसान को आप एक पिंजरे में कैद कर रहे हैं, उस इंसान को आप प्यार नहीं दे रहे हैं, आप उसको कैद करना चाह रहे हैं। लोग प्यार चाहते हैं, कैद नहीं होना चाहते। अगर आप उसको कैद करना चाह रहे हैं और ये डोमिनेटेड बिहेवियर आपने डेवलप किया है, इस डोमिनेटेड बिहेवियर को साइड में रखिए और प्यार बांटने की कोशिश करिए। मैं आज आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा और सुनाऊंगा कि हां ऐसा भी हो सकता है। लोग वाकई में ही प्यार करना जानते हैं और प्यार लोग उनको देते भी हैं। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा ब्रदर, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपको एक एक चीज, एक एक पाई, एक एक शब्द उसका चुकाना होगा। जब तक आपके सांस नहीं निकलेंगे, जब तक उसका गुनाह पूरा नहीं हो जाएगा जिस इंसान के साथ आपने बुरा किया है। हाँ, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है तो ये डोमिनेटेड पर्सनैलिटी बंद कर दीजिए। वो बार बार आपको धोखा देगा, बार बार आपको परेशान करेगा। सामने वाले को प्यार देने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है। और प्रेम और हिटलर शाही में अंतर है। एक तरफ तो आप प्रेम को ढाल बनाए हुए हैं कि हाँ मैं इससे प्रेम करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ आप हिटलर शाही शो कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप हिटलर शाही तो शो कर ही रहे हैं। आप बहुत गंदा बिहेवियर भी करते हैं, गाली भी देते हैं उसको। कहां खड़ी थी तू, क्या कर रही थी तू, कौन है तेरे साथ, कौन है ये कुत्ता, कौन है ये, कौन है ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ कोई भी नहीं टिकेगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। ये हिटलर शाही, ये डोमिनेटेड पर्सनैलिटी, इसको बंद कर दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए। आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगा, गारंटी से समझ लेना। और अगर वो चला भी गया है तो अपने बिहेवियर को बिल्कुल बंद कर दीजिए। बार बार उसको कॉल लगाना, बार बार उसको मैसेज करना, बार बार उससे बात करना। हाँ, मैंने बोला है 3 डेज के अंदर उसको खुद कॉल और खुद मैसेज आ जाएगा। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ऐसे
रिलेशनशिप की मैं आज आपको काउंसलिंग बताऊंगा, जो रिलेशनशिप ऐसा लगता था सामने वाले को कि वाकई में ईमानदारी के नतीजे ईमानदारी ही होते हैं। एक्चुअली ब्रदर, मैं जिस बंदे की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं उसने मुझे खुद बताया है कि सर मेरी स्टोरी आप जरूर बताना, वीडियो में जरूर बताना सर, जो आप वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में मेरी स्टोरी जरूर बताना। एक्चुअली ब्रदर, जो ये स्टोरी है ये उस महिला की है जिसके जीवन में बड़ी दिक्कतें थी। वो दिक्कतें बढ़ी तो बढ़ने के बाद इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फैमिली दूर रहती थी, किसी कारण से हस्बैंड से मिस्टेक हुआ और हस्बैंड से इनका कुछ रिश्ते में कुछ इशू आया तो वहाँ से ये डिस्कनेक्ट हो गई। अब जब इंसान किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट होता है तो वो अकेलापन महसूस करता है, अकेला हो जाता है, और जब वो अकेला हो जाता है तो उसको नीड होती है किसी ऐसे इंसान की जो इमोशनली उसको सपोर्ट करे। लेकिन इमोशनली सपोर्ट करने की बजाय लोग सामने वाले इंसान को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यही सेम इसके साथ हुआ। ये वहां से हर्ट हुई, फैमिली से यानी हस्बैंड से हर्ट हुई, तो इसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को चुन लेती हूं जो इंसान मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, दिमाग से सपोर्ट करे और इमोशनली और मेंटली मुझे स्ट्रांग बनाए, ताकि मैं अपने जीवन को सही जी सकूं और उसे एक सही दिशा दे सकूं। एक्चुअली यह महिला पेशे से एक हाउस वाइफ है, गवर्नमेंट में जॉब में भी रही है, उसके बाद इसने जॉब को ड्रॉप कर दिया, लेकिन प्रेजेंट में एक हाउस वाइफ है। और हाउस वाइफ होते भी इसके दिमाग में पता नहीं बेचारी को क्या क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, लेकिन महसूस हुआ कि इसको मुझे किसी की नीड है, और ये एक अनमैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में आ जाती है। और अनमैरिड पर्सन से रिलेशनशिप में आ जाती है, लेकिन बिहेवियर भैया, इस महिला का बिहेवियर जिसे कहते हैं ना आंख में दाग हो सकता है, इसके जीवन में और इसके कैरेक्टर में दाग नहीं है। सच बता रहा हूँ, ये तो पता नहीं इसका अटैचमेंट कैसे हो गया कैसे नहीं, इसके शब्दों में भी दाग नहीं है, 1% भी इसके अंदर बेईमानी, जिसको कहते हैं ना बेईमानी, जैसे उसने कहा कि सर मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। और कमाल की बात, इस महिला ने मुझसे 4 डेज तक बात की है, 4 डेज में एक भी शब्द इसका झूठा नहीं था, एक भी शब्द में इसके डोमिनेटेड शब्द नहीं दिख रहे थे, बहस वाला शब्द नहीं दिख रहा था। कमाल की बात, ये जिससे प्रेम करती थी उसके अंदर भी कुछ इस तरीके का भाव नहीं था कि इसके साथ वो बेईमानी करे। वो इससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन मुझे तो सामने वाले का प्रेम चेक करना था, सच में प्रेम है या धोखा है। क्योंकि इसने मुझे बताया था कि सर ये जो बंदा है ये प्यार तो करता है, लेकिन मैं इससे प्योर, जिसको कहते हैं ना शुद्ध लव, मैं इस इंसान से बिल्कुल सच्चा प्रेम करती हूं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान से प्यार करके गलती कर दी। ये मुझे कभी कभी कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मुझे कॉल आ जाता है। ये जो बंदा है ये अनमैरिड है और ये मैरिड महिला है। और जब ये इस बंदे से प्यार करने लगती है तो प्यार करते करते इनका रिलेशनशिप इतना डीपली चला जाता है, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, इतना डीपली चला जाता है कि एक दूसरे के बिना रहना इनके लिए नामुमकिन है। एक दूसरे का चेहरा देखे बिना ये नहीं रह पाते, एक दूसरे से बात के बिना ये नहीं रह पाते। इसको कहते हैं सोलमेट, एक दूसरे की आत्माओं का जुड़ाव, एक दूसरे का बंधन, एक दूसरे से प्रेम। मुझे नहीं पता वो कैसे है, कहां से है, लेकिन मुझे पता लगा है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने सामने वाले इंसान के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद निकल कर आया, सच में ही प्रेम करता है सामने वाला, होता है ऐसा। अब बात आगे चलती है, दोनों में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, दोनों मिलते भी हैं, फिजिकल भी होते हैं, दोनों में प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन ये होता है कि ये उसको बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का मुझे कॉल आया था। ये कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना आपको, लेकिन सामने वाला इंसान बिल्कुल लॉयल था, उसने कह दिया कि हाँ देखो मुझे उसका कॉल आता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। अब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन ये महिला इस बात को दिमाग से नहीं निकाल पाती, कोई भी नहीं निकाल पाता कि जिस इंसान से वो प्यार करती हो, सच्चा प्रेम करती हो, जिसके प्रेम में कोई मिलावट ना हो, जिसके कैरेक्टर में कोई अव्वल दर्जे का कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जिसके प्रेम में कोई मिलावट ना हो, जिसकी भाषा में कोई मिलावट ना हो, जिसके चेहरे में कोई बनावट ना हो, उस इंसान के साथ कोई धोखा कर जाए,
उस इंसान के साथ कोई ऐसा करे तो चीट लगता है, उसको दर्द लगता है, उसको एहसास होता है। तो यही सब इसको हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, सामने वाला इसको इग्नोर करने लगा। जब काफ़ी दिन तक इग्नोर करने लगा तो ये कहने लगी कि सर मैं आपका वीडियो लगभग 2 मंथ से कंटिन्यू देख रही हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं संभाल लूँ, चीज़ों को नहीं संभाल पाई। और सर मैंने आपसे बात की। जैसे ये मुझसे बात करने लगी, मैंने कहा कि अब आप उस बंदे को कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करेंगे और आप उसको दिखेंगे भी नहीं, टोटली सब जगह से गायब हो जाइए। आपको ये सोच लेना है कि 1 वीक के लिए आप अपने आप को ख़त्म कर चुके हो, आप इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन कमाल की बात, किसी ने ट्रिक इतने ज़बरदस्त तरीके से फॉलो की कि सामने वाले को सच में ये नहीं दिखी। कहीं फ़ोन कोई मैसेज, सामने वाले का कॉल भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहा था कंटिन्यू 2-3 दिन तक। लेकिन एक बात हुई, उसकी याद इसको बहुत ज़्यादा आ जाती है। ये नेगेटिव हो गई एक बार तो। ये कहने लगी सर मुझे एंजाइटी हो रही। जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया तो पहला दिन बीता, कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन बीता, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कॉल मैसेज आने लगे उसके। जब कॉल मैसेज आने लगे तो रिप्लाई नहीं दिया गया तो चीज़ें बढ़ने लगी। सामने वाले का जो डिप्रेशन है वो हाई लेवल पर चला गया। सामने वाले इंसान का जो दर्द है वो और ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया। अब ये इसको कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, लेकिन उसी दिन को 3 दिन और बीत गए। जैसे 3 दिन बीत गए, 3 दिन के बाद इसको लगा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं सर ये मुझसे अलग रह के जीना ना सीख जाए। मैंने कहा नहीं, रिलेशनशिप के बारे में आप बेहतर नहीं जानते हैं, हम बेहतर जानते हैं। आप हाउसवाइफ हैं तो आप रोटी बनाना बेहतर जानते हैं, सब्जी बनाना बेहतर जानते हैं, लेकिन रिश्तों को संभालना हम बेहतर जानते हैं। जो जिसका काम है वो उसके बारे में बेहतर जानता है। एक कारपेंटर है, आप सीधी जानते हैं कि भैया बेड को कैसे क्या करना है, किसी कुर्सी में कुछ दिक्कत है उसको कैसे सही करना है, वो बेहतर जानता है। बाइक खराब है तो बाइक रिपेयर करने वाला बेहतर जानता है कि कहाँ क्या होना है। अगर इलेक्ट्रीशियन है और आप इलेक्ट्रीशियन वाले काम को करेंगे और वायर आप खुद फिट करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए हमने इनको समझाया और समझाने के बाद मैंने कहा कि वो आ जाएगा, 200% आएगा। जैसे 4 दिन बीतते हैं और 4 दिन बीतने के बाद सामने वाले इंसान की एक कॉल आती है, ये कॉल नहीं उठाती है। अब एक दिन फिर खाली बीत जाता है। अब जैसे ही खाली बीत जाता है वो इतना बेचैन हो जाता है इस महिला के प्रेम में कि वो इंसान वहां से 150 किलोमीटर इस महिला का मायका था तो वहां पहुंच जाता है। और जब मायके में वो पहुंच जाता है तो इसकी मदर जो होती है महिला की, वो इसको कॉल लगाती है, इस महिला को, इस लड़की मतलब लेडीज को। जैसी कॉल लगाती है तो कॉल लगाने के बाद इसको कहती है कि आप कहाँ हैं, कैसी हैं, कि लो ये जो बंदा है ये बात करना चाहता है आपसे, जो भी ऐसे जानते थे सब घर में। अब जब बोलती है कि आपको ये बात करना चाहता है तो उधर से आवाज आती है इसके जिससे प्रेम करती थी उसकी, यानी बॉयफ्रेंड की। अब जब उसकी आवाज आती है तो वो कहता है कि देखिए मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। प्रेम इसको कहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ और आवाज़ बस मैंने सुन ली है, अब मैं जिंदा हो गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कल से कि मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है, मेरे अंदर आत्मा नहीं जो निकल कर चली गई है, ये शरीर बचा है बस। इस तरीके के उसके शब्द थे। उसने कहा कि 2 दिन से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी कार की चाबी खो गई है और मुझे नहीं पता वो कहाँ गिर गई है। मैं आपका चेहरा नहीं दिख रहा था, मुझे 3 दिन से मैं परेशान था और मैं सोया नहीं। मैं पूरी रात मैंने सोचा कहाँ चले गए आप, आपको ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया, कहाँ चले गए आप। मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ और आप मुझसे प्यार करें ना करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा। ये महिला का कहना है कि जो बंदा है, देखिए प्रेम किस तरीके से डोमिनेटेड नहीं होते लोग प्रेम देना जानते हैं। इसी ने कहा कि सर मैंने इस बंदे को कई बार डांटा है। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं आपकी डांट खा लूँगा। सर मैंने इसको कहा कि तू बहुत गंदा है, इसने कहा कोई बात नहीं, आप गाली दे रहे हैं तो दे लीजिए। इसी ने कहा कि अब आप मुझे अब थप्पड़ मार लीजिए, यहां तक देख लीजिए। कभी मैंने भी ऐसा रिश्ता नहीं देखा है कि इसने कहा कि कभी आज तक 3 साल में कोई गाली, एक शब्द, अपशब्द, बहस, कोई झगड़ा तक नहीं किया है। आज तक कभी इसने मुझे ये तक नहीं कहा होगा कि तू ऐसी है,
तू वैसी है, तेरा नंबर कहाँ बिजी आ रहा था, तू किससे बात करी, तो तू क्या कर रही है तू। बिल्कुल आज तक सर मैंने इससे बहुत बार झगड़े किए हैं, मैंने इससे बहुत बार फाइट की है, लेकिन सर इस बंदे ने कभी पीछे मुड़कर मुझे गाली नहीं दी, इस बंदे ने कभी मुझसे बहस नहीं की। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं एक, जिसको कहते हैं ना शांत स्वभाव, स्वीट वॉइस जिसको कहते हैं। अब अगर आप ऐसा अपने अंदर सब कुछ, और कमाल की बात यह है कि आज इस बंदे ने इसको कॉल किया महिला को, और कॉल करने के बाद इसको कहा कि मैं हमेशा आपसे प्रेम करता रहूँगा, आपके बिना नहीं रह पाऊँगा। और कमाल की बात, सॉल्यूशन बेहतर आया है। लेकिन सच्चा प्रेम होता है जब सॉल्यूशन मिलता है, जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जब आपको सामने वाले इंसान पर विश्वास होता है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, लेकिन नेगेटिविटी वाली, वो काम सब करते हैं, पेमेंट भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उनकी नेगेटिविटी नहीं निकल पाती, वो सामने वाले पर विश्वास नहीं कर पाते। यानी अगर वो मुझे भी कॉल करते हैं तो मुझे भी कहते हैं, अरे सर ऐसा हो जाएगा नहीं। सर मैं उस इंसान को बहुत जानती हूँ, सर मैं उस इंसान को जानती हूँ, सर वो बहुत ईगोइस्टिक इंसान। अरे भैया वो ईगोइस्टिक आपके लिए तो, हमारे लिए तो एक पेशेंट है, हमारे लिए तो एक स्टूडेंट है। अब आप हमारे ऊपर हावी कर रहे हैं उसको। तो सामने वाले इंसान पर विश्वास कीजिए, सामने वाले इंसान की बातों पर विश्वास कीजिए और रिजल्ट आएगा। सबसे पहली बात, एफर्ट लगाना रिश्तों में बंद कर दीजिए। रात दिन एफर्ट लगा लीजिए, रात दिन एफर्ट लगा लीजिए। जरूर नहीं आपका प्रेम आपको मिले, जरूरी नहीं आपको आपके वो गर्लफ्रेंड मिले जिसके लिए आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं। एफर्ट लगाने से प्रेम नहीं मिलता। अगर प्रेम आप किसी को दे रहे हैं और आपका प्रेम सच्चा है, वो कहीं नहीं जाएगा। आप दौड़ रहे हैं रात दिन उसके पीछे, वो सर कहीं चला जाएगा, सर वो किसी के साथ कंफर्ट हो जाएगा, किसी के साथ, अरे वो कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं भी नहीं जाने वाला है। सर वो कहीं, सर मुझे लग रहा है वो किसी के साथ सो जाएगा, अरे वो कहीं नहीं सोने वाला है। आप सोए हैं क्या? जब आप उससे दूर रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आपको अपने प्यार पर यकीन नहीं है क्या? आपको अपने प्यार पर यकीन नहीं है क्या? आपको अपने जीवन पर यकीन नहीं है क्या? आपको अपने प्रेम पर यकीन नहीं है क्या? आपको अपने प्यार जो आपने उसको दिया है उस पर यकीन नहीं है क्या? वो कहीं नहीं जाने वाला है। अब मेरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। मैंने डोमिनेटेड बताया आपको, अब आपको यहां पर गुस्सा, एग्रेसिव अगर आप हैं तो रिश्तों में दूरियां बनेंगी, रिश्ता टूटेगा गारंटी से। एग्रेसिव होना आपके लिए आपके रिश्ते को दूर करने वाली निशानी है। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे पार्टनर ने कुछ गलती की, कैसे? अभी एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने पार्टनर को कॉल लगाया और आपने रात के 11 बजे कॉल लगाया, ठीक है? आपने रात के 11 बजे कॉल लगाया, आपने उसको कॉल किया नॉर्मल, जैसे आपने कॉल लगाया उसने आपका कॉल नहीं उठाया, एक बात। उसके बाद आपने उसको व्हाट्सएप कॉल लगाया, उसने नहीं उठाया, दूसरी बात। अब आपने उसको फेसबुक पर कॉल कर दिया, नहीं उठाया। आपने इंस्टाग्राम पर कॉल कर दिया, नहीं उठाया। आपने टोटल एक्टिविटी कर ली और आपने 20 कॉल कर दिया, बस कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। अब उधर से कॉल आता है आपको, आप कहेंगे उसको कहाँ बिजी थी तू, कहाँ बिजी था तू, किससे बात कर रहा था, कौन थी वो, कौन था वो जिससे बात कर रहा था, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मुझे उस इंसान का नंबर भेजो। अरे कमाल की बात, मैं काउंसलिंग कर रहा था, एक लड़का इतना अपनी गर्लफ्रेंड के लिए परेशान था, इतना ज़्यादा परेशान था। उस गर्लफ्रेंड की कहानी उस गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया। उस गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया कि सर मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, लेकिन ये बार बार मुझे परेशान करता है, बार बार मुझे कहता है कि सर कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ सर, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मुझे बहुत दिक्कत देता है सर मैं परेशान हो जाती हूँ सर, ये बार बार मुझे कॉल करता है। और सर अब की बार तो इसने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी, जिस बंदी को मैंने कॉल किया वो मेरी सिस्टर है। उस सिस्टर को इसने कॉल करके पूछा, जैसे ही मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि ये कौन है, कौन है, किससे बात कर रही थी, उसको इसने कॉल करके कहा तो सर मैं क्या करूं, ये मुझे बड़ा परेशान करता है, ये मुझे बड़ा रुलाता है सर मैं क्या करूं सर, कोई रास्ता मुझे बताइए प्लीज सर।
सर कोई तो रास्ता बताइए ना सर। अब कोशिश इसने सारी कर ली, मेहनत इसने सारी कर ली, काम चला नहीं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं रिएक्ट करना बिल्कुल रिश्तों में बंद कर दीजिए। बार बार आप सोचते हैं अरे सर मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कोई रास्ता मुझे बताइए। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। ये चीज़ें आपको बार बार कमज़ोर करेंगी, बार बार आप कमज़ोर होंगे, बार बार परेशान होंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ खुद पर विश्वास रखिए और सामने वाले पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ज़्यादा दिमाग चलाएंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ज़्यादा होशियार बनेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ज़्यादा वकालत करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। समझ रहे? अब कोशिश करें आप अपने ऊपर फोकस करें और फोकस करने के बाद सामने वाले को शो कराएं कि मैं क्या करता हूं। सामने वाले को एहसास करें कि मैं क्या करता हूं। अगर आपने ये एहसास नहीं कराया तो सामने वाला आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान करेगा और कंटिन्यू परेशान करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपको अपने जीवन को शांत तरीके से और सामने वाले इंसान को इग्नोर करके अपने आप पर फोकस करके जीना पड़ेगा। मैंने पहले कहा अगर रिएक्ट करना आपने ज़्यादा शुरू कर दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। बहुत बार लड़के रात दिन मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, अरे कहाँ खड़ी है तू, किसके पास है, कौन था ये, कौन है, किससे बात करे। ये चीज़ें आपके रिश्ते को पूरे तरीके से ख़त्म कर रही हैं। ये चीज़ें आपके रिश्ते को पूरे तरीके से जीरो कर रही हैं। मैं यही आपको पहले बता रहा था, यही अब बता रहा हूँ। कोशिश करें आप रिश्ते में जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ले, जितना जल्दी हो सके अपने आप को डेवलप कर ले। नहीं करेंगे तो वो किसी और को बेहतर समझ के और चली जाएगी। फिर आप कहेंगे सर मैंने तो बड़ी कोशिश की थी सर, लेकिन फिर भी चली गई। सर मैंने टूट कर उससे मोहब्बत की थी, मैंने टूट कर उससे प्यार किया था। दोस्तों अगर आपने ऐसा किया है और सच में टूट कर आपने उससे प्यार किया है तो कोशिश करें आप अपने आप को संभालें। अब थोड़ा ब्रेक दे दीजिए। प्यार में ब्रेक होना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, तो ब्रेक देकर थोड़ा अपने आप को स्टैंड कर लीजिए, फिर उससे बात करें, कोई मुश्किल नहीं, फिर चलेगा रिश्ता। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन कोशिश करें बेहतर और बेहतर करने की, बेहतर और बेहतर बनने की, बेहतर रिलेशनशिप को बनाने की। बेहतर गलत नहीं, बेहतर तोड़ने की नहीं, बेहतर रिएक्ट करने की नहीं, बेहतर बनने की कोशिश करें। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे बेहतर करना है और बेहतर बनना है, उस दिन आप बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।